नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज इलायची के ऊपर चर्चा वापस से करेंगे, लेकिन इसमें देखेंगे कि सिलीगुड़ी की क्या हालत है, गुवाहाटी की क्या हालत है और नेपाल की क्या हालत चल रही है। देखिए, प्राइस के बारे में तो आप सब लोगों को मोटा मोटी पता चलता ही रहता है कि बड़ी इलायची किस भाव में जा रही है, कहाँ मंदी जा रही है, कहाँ तेज जा रही है। उसके ऊपर तो चर्चा जो है हम लोग आपस में हमेशा करते ही रहते हैं। आज सिचुएशन देख लेते हैं, नेपाल की सिचुएशन में क्या मतलब कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, चाहे वो प्राइस की बात हो या फिर सिचुएशन की बात, मतलब माल की बात, आवक की बात। तो इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले गुवाहाटी की तरफ चलते हैं। गुवाहाटी की अपडेट मैंने बहुत टाइम से आपको बताई नहीं है, शायद आपको पता भी नहीं होगी और आप लोगों को याद भी नहीं आया होगा, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ सिलीगुड़ी ध्यान में रहता है, बाकी कोई जगह ध्यान में नहीं रहती है आप लोगों को। तो आज सबसे पहले गुवाहाटी की बात करते हैं। तो आप शायद अगर आप याद करें, पिछले कुछ टाइम तक कम से कम यूँ समझ सकते हैं महीना भर के करीब हो चुका है, गुवाहाटी बिल्कुल शांत है। किसी तरह का उसका कोई भाव नहीं है किसी भी तरह का, और ना ही वहाँ पे किसी तरह का कोई ऑफ़र है। मतलब कि गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी की तरफ से भारत में कहीं पे भी कोई भी तरह का, किसी भी तरह का जो माल जो है डिस्पैच नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुवाहाटी की सिचुएशन क्या है, कि गुवाहाटी जो है मोटा मोटी जो है जीरो की तरफ बढ़ चुकी है। इसीलिए यहाँ से माल ना बेचने के लिए, मतलब व्यापारी हैं, थोड़ा माल है तो वो भी यही चाहेगा कि भाई उसको भी आगे जो है तेज़ी मिले, चाहे थोड़ी मिले या ज़्यादा मिले, तेज़ी सबको पसंद है। तो शायद इसीलिए गुवाहाटी जो है नो ऑफर के अंदर पिछले महीने भर से चल रही है। और सिलीगुड़ी की बात करते हैं तो आपको अच्छी तरह पता है कि सिलीगुड़ी में जो है कंटिन्यू भाव तो नहीं आते हैं, लेकिन बीच बीच में भाव आते हैं, लेकिन भावों में किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं है। 1525 के भाव रेगुलर प्रेजेंट टाइम के अंदर चल रहे हैं। तो इन भावों को आप ये बात तो नहीं बोल सकते कि ये जो है डाउनफॉल के अंदर ये भाव हैं। भाव तेज़ी के अंदर ही हैं, लेकिन बीच बीच में जो है ये साइलेंट हो जाती है, वो अलग बात है। साइलेंट की बात अलग है, लेकिन जो कंटिन्यू जो है भाव जो कंटिन्यू जो आते हैं वो तेज़ी के अंदर ही चल रहे हैं। इसके ऐसा नहीं है कि भाव में कोई ज़बरदस्त करेक्शन आया हो या किसी तरह का करेक्शन ज़्यादा आ गया हो, ऐसा कुछ भी जो है अपने को देखने को इसके अंदर नहीं मिल रहा है। बीच में एक बात बोल देता हूँ कि देखिए, आप लोग क्या प्राइस मेरे से पूछते रहते हैं कि भाई इसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस क्या है। तो उस प्राइस के लिए जो है मैंने अलग से एक ग्रुप बनाया है जिसमें सिर्फ प्राइस अपडेट आपको मिलेगी। एक बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट के अंदर ये ग्रुप है, जिसके अंदर आपको डेली की डेली जो है प्राइस अपडेट मिलते रहेंगे जहाँ इस मसालों के। तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि किसी तरह के प्राइस जो है ना तो आपको मेरे से पूछने की ज़रूरत पड़े, ना किसी और को पूछने की ज़रूरत पड़े। तो उस ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइएगा, तो प्राइस की जो प्रॉब्लम है आपकी वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेपाल की तरफ कि नेपाल की कंडीशन जो है क्या चल रही है। तो देखिए, नेपाल की कंडीशन जो है क्रिटिकल है, माल बहुत कम है। यूँ समझ सकते हैं 94-95 हज़ार के करीब के अंदर नेपाल जो है कंटिन्यू घूम रहा है। तो मतलब कि हम ये समझ सकते हैं कि एक 94-95 हज़ार तक जो है नेपाल पहुँच चुका है। आशा यही करते हैं कि जो रेट जो है आगे और बढ़ने के चांसेस जो लग रहे हैं, क्योंकि माल की जो अराइवल वहाँ है वो एक तरह से नील की तरफ है। स्टॉकर्स हैं, उनके पास जो माल है वो भी धीरे धीरे करके निकलता जा रहा है। और किसान जो है पहले से भी माल जो है कम ही दे रहा था, और अभी की बात करते हैं तो अभी भी वो कम ही दे रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से माल वहाँ मिलता नहीं है। और माल जो है कम क्वांटिटी के अंदर, अगर आपको 100 बैग चाहिए तो 20, 30, 40 बैग भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मतलब हम अगर चारों साइड से अगर देखते हैं, चाहे गुवाहाटी की साइड अगर देखते हैं तो गुवाहाटी वैसे भी नो ऑफर के अंदर है। और सिलीगुड़ी के भाव की बात करते हैं तो वो प्राइस जो है आपके साइड ही है, नीचे की साइड नहीं है। किसी तरह का कोई करेक्शन अपने को उसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा, तेज़ी के अंदर ही है। अब बोलने वाले बोल सकते हैं कि 1525 जो है तेज़ी के अंदर नहीं है, लेकिन जो जिसके समझ है उसको अच्छी तरह पता है कि 1525 का भाव तेज़ी के अंदर ही चल रहा है। नेपाल की सिचुएशन आपको समझ में आ चुकी है। अब इसके बाद में भी अगर कोई मंदी की बात करता है तो वो अपने विचार से, अपने हिसाब से कर सकता है। स्पेशली वो लोग जो करते हैं, जो खुद नेपाल में घूमते हैं, जाते हैं, आते हैं, फिर आकर के पहले तेज़ी फैलाते हैं, फिर वो खुद ही जो है मंदी फैलाना चालू कर देते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी विचारणीय होती हैं कि जिनको सब कुछ पता है वही मंदी के बारे में क्यों बात करता है। तो चलिए वो करते रहें, मंदी की बात पहले भी 50 बार की है उन लोगों ने, और आगे भी करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप अपने विचार से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है, मैं आपको बता देता हूँ, बाकी विचार आप अपना खुद कर सकते हैं कि आपको इसमें रहना चाहिए, रुकना चाहिए, या फिर आपको बेच देना चाहिए। वो विचार आप खुद कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।